12 नवंबर 1996 के दिन लगभग शाम के 6:40 पर दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी नाम के एक छोटे से गांव के ऊपर दो प्लेन क्रैश कर जाते हैं। ये आज तक का इकलौता ऐसा प्लेन क्रैश है जो मिड एयर क्रैश हुआ हो। इससे पहले कोई भी ऐसा प्लेन क्रैश नहीं देखा गया। इस पूरे इंसिडेंट में 349 लोगों की जान चली गई, वो भी इसलिए क्योंकि पायलट को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। आखिर कैसे एक पायलट को इंग्लिश ना आने की वजह से दो प्लेन मिड एयर क्रैश हो जाते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 12 नवंबर साल 1996 का दिन था। इस दिन भी हजारों विमानों ने दिल्ली के बिजी माने जाने वाले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग की। इस दिन दोपहर के बाद वाली फ्लाइट में दो इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल थी। पहली सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 का बोइंग 747 प्लेन जो दिल्ली से सऊदी अरेबिया जाने वाला था। इस प्लेन में टोटल 312 लोग मौजूद थे, जिसमें से 289 पैसेंजर थे और 23 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन में ज्यादातर मजदूर थे जो गल्फ कंट्रीज में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे थे। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन खालिद अली। कैप्टन अली को 9837 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। इसके अपोजिट साइड से जो प्लेन आ रहा था वो था कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 का एक प्लेन जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाला था। कजाकिस्तान से आने वाले प्लेन में टोटल 37 लोग मौजूद थे, जिसमें से 27 पैसेंजर्स थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। स्टार्टिंग में ये प्लेन एक कॉमर्शियल प्लेन नहीं था, बल्कि ये एक मिलिट्री बेस्ड प्लेन था, जिसे बाद में मॉडिफाई करवाने के बाद एक कॉमर्शियल प्लेन में बदल दिया गया। ये प्लेन सऊदी अरेबिया वाले प्लेन के कंपैरिजन में काफी छोटा था और इसमें बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स ट्रेडर्स थे जो इंडिया में व्यापार करने आने वाले थे। इस प्लेन को कैप्टन अलेक्जेंडर रोबोट ओविच उड़ा रहे थे और इसमें बैठे सेकंड पायलट इरनैक थे। कैप्टन अलेक्जेंडर को 9229 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों प्लेन को उड़ाने वाले पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कजाकिस्तान प्लेन के दोनों पायलट्स को ही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। 12 नवंबर 1996 के दिन शाम के 6:40 पर सऊदी बोइंग 747 प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। उस समय इन फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रहे थे वीके दत्ता। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद सऊदी एयरलाइन के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी ने वीके दत्ता से फ्लाइट को 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाने की परमिशन मांगी। वीके दत्ता इन्हें 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए परमिशन दे देते हैं। इसके बाद वीके दत्ता द्वारा कजाकिस्तान प्लेन को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अपने प्लेन को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही मेंटेन करके रखें, ताकि दोनों प्लेन के बीच में वर्टिकली 1000 फीट का डिस्टेंस बना रहे। एटीसी को प्लेन की हाइट, स्पीड और डायरेक्शन के लिए पायलट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कजाकिस्तान प्लेन के दोनों पायलट्स को इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से दोनों पायलट्स ने एटीसी के एल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन को गलत समझ लिया और उन्हें लगा कि उन्हें लैंडिंग की परमिशन मिली है। इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों प्लेन दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक चरखी दादरी नाम के छोटे से गाँव के ऊपर क्रैश कर जाते हैं। कजाकिस्तान प्लेन की लेफ्ट विंग सऊदी प्लेन के पिछले हिस्से से टकरा जाती है, जिस वजह से इस प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाता है और कुछ ही सेकंडों बाद दोनों प्लेन जमीन पर गिर जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कजाकिस्तान प्लेन में TCAS सिस्टम भी नहीं था। TCAS का पूरा नाम ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है, जो पायलट को प्लेन की एग्जैक्ट ऊंचाई, स्पीड और डायरेक्शन की जानकारी देता है। ये TCAS इस इंफॉर्मेशन की मदद से 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में दूसरे प्लेन्स को डिटेक्ट कर लेता है और पता लगाता है कि प्लेन सेफ है या नहीं। और जब खतरा ज्यादा होता है तो ये TCAS एडवाइजरी भी अलर्ट करता है कि प्लेन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर उस दिन कजाकिस्तान प्लेन में एक TCAS सिस्टम होता तो शायद प्लेन क्रैश नहीं होता और इसमें मारे जाने वाले 349 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्टेंट कदम उठाए, जैसे कि हर प्लेन में TCAS सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा पायलट को इंग्लिश आनी चाहिए। एटीसी के रडार सिस्टम में भी कई अपडेट किए।